हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और आज मैंने आपको बताया था कि हम आज अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल शुरू करेंगे। ठीक, चलो तो आज हम वही शुरू कर रहे हैं। ठीक, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखो, अनुपात सबसे पहले पढ़ते हैं। अनुपात बच्चों, अनुपात क्या होता है? ये अनुपात, ठीक है बच्चों। अनुपात यानी रेशियो, और रेशियो बना है बच्चों रेशनल नंबर से। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों एक्स अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स रेशियो वाई लिख सकते हैं। तो एक्स और वाई वस्तुओं या चीज़ों के बीच ऐसे संबंध होते हैं जो एक ही प्रकार की वस्तुएं, एक ही प्रकार की चीज़ें हों। ठीक है, जैसे अगर ये दूरी है तो बच्चों ये भी दूरी हो, ये अगर क्वांटिटी है तो ये भी क्वांटिटी हो, ये किलोग्राम में है तो बच्चों ये भी किलोग्राम में हो, ये अगर संख्या है किसी चीज़ की तो ये भी संख्या हो उस चीज़ की। ठीक है, तो अनुपात क्या दर्शाता है? संबंध, चीज़ों के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक, और समानुपात, समानुपात समानुपात बच्चों प्रोपोर्शनल यानी सम अनुपात, मतलब बराबर अनुपात। अब बराबर का मतलब तुलना। बच्चों तुलना कम से कम, तुलना करने के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, और अनुपात में दो रेशियो होने चाहिए, तभी तो तुलना कर पाएंगे। तो इसके लिए इसका मतलब हम ऐसे लिख लेते हैं कि जैसे ए रेशियो बी है और बच्चों सी रेशियो डी है। ठीक है, ये दो अनुपात है बच्चों। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये समानुपात कहलाएंगे। समानुपात का ये चिन्ह होता है बच्चों। ठीक, मतलब जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा बच्चों, वही रिलेशन सी का डी के साथ होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ए की गुणा किससे हो जाएगी बच्चों? बी से। तो ए की गुणा डी से कर लेंगे और बी की गुणा किससे कर लेंगे? सी से। तो ए इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बी इंटू सी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, कभी आप फॉर्मूले की तरह याद रखो, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हो। देखो, ए और डी की गुणा हो रही है, ए कहाँ है शुरू में, डी कहाँ है बाद में। तो जब भी इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये लाइन, दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? पहले और लास्ट वाले की गुणा करेंगे बच्चों, और बीच में दोनों की गुणा करेंगे, यानी ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा इसको किस तरह करना है। बताओ, ये समझ में आया अनुपात क्या है और समानुपात क्या है? ठीक है, चलो अब इनके जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, इनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि किस किस तरह इनके कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक, उससे पहले आप लोग ये समझ लो। देखो, ये लिखा है बच्चों ए रेशियो बी और प्रोपोर्शनल किसके? सी रेशियो डी के। तो बच्चों ए जो है वो पहले स्थान पर है। ए कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। तो बच्चों हम इसको कहेंगे फर्स्ट रेशियो। ठीक है, चलो इधर लिख लो, ए की लाइन से काम कर लेंगे। ए क्या है बच्चों? ए है फर्स्ट रेशियो। ठीक, मतलब प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपात। बी कौन से स्थान पर है बच्चों? दूसरे स्थान पर। तो ये है सेकंड रेशियो यानी द्वितीय अनुपाती, दूसरा अनुपात। सी कौन से प्लेस पर है भाई? सी तीसरे प्लेस पर है। तो बच्चों इसको कहेंगे हम थर्ड रेशियो, यह है तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात। डी कौन से नंबर पर है बच्चों? डी चौथे नंबर पर है, तो डी हुआ फोर्थ रेशियो यानी चतुर्थ अनुपात। ये बताओ, ये चीजें समझ में आई? जो जिस प्लेस पर है वो उसी नंबर का अनुपात बन जाएगा। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात। ठीक है, अब इसके अगर क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों किस तरह आएंगे वो समझ लो। मैं चारों अनुपात एक ही टाइप से समझा दे रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बच्चों फिर से बताना। देखो, लाइन खींच लेते हैं। जैसे कि बच्चों आपको दिए हुए, मान लो 3 नंबर दे दिए उसने। ठीक, जैसे कि उसने कहा एक नंबर है बच्चों 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है बच्चों 6। ये 3 नंबर दिए हुए हैं और आपसे पूछ ले कि 2, 4, 6 का फर्स्ट रेशियो बताओ, प्रथम अनुपात बताओ। तो प्रथम अनुपात बच्चों कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले स्थान पर यानी वही आना चाहिए जो पूछा गया फर्स्ट रेशियो। तो यहाँ सबसे पहले प्लेस पर हम एक्स मान लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों अब ये समानुपात की कंडीशन हो जाएगी, मतलब जो रिलेशन एक्स का 2 के साथ है वही रिलेशन 4 का 6 के साथ होना चाहिए। मतलब x/2 इक्वल टू 4/6। ठीक, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6। तो x बराबर कितना है बच्चों? 4/3। और x क्या था? x था फर्स्ट रेशियो, प्रथम अनुपात। ठीक, तो अगर संख्याएं हैं 2, 4 और 6 तो इनका फर्स्ट रेशियो यानी प्रथम अनुपाती क्या होगा बच्चों? होगा 4/3। मेथड ये है सॉल्व करने का। ठीक है,
अब देखो जैसे यही नंबर है 2 4 6, ठीक, और आपसे पूछा जाए कि आप सेकंड रेशियो बताओ, द्वितीय अनुपात बताओ, तो द्वितीय अनुपात बच्चों कौन से स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर आएगा। अब देखो तो पहले स्थान पर 2 है, तो दूसरे स्थान वाली वैल्यू पता करनी होगी, तो इनको हटा दो थोड़ा सा। दूसरे स्थान पर x होगा तो फिर तीसरे चौथे पर 4 और 6 होंगे, संख्या वही है, देखो 2 4 6 2 4 6, ठीक। तो बच्चों दूसरा रेशियो पूछेगा तो दूसरे प्लेस पर x मान लेंगे। x 2 का रिलेशन x के साथ जो है, 4 का रिलेशन वही 6 के साथ होगा, मतलब 2/x, सॉरी 2/x बराबर 4/6, ठीक। अब 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 एक बार, ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 2 3 6। बच्चों ये आया 1/x, लिख लेते हैं, चलो 1/x बराबर 1/3, ठीक है। अब ये भी 1 के अपॉन में है, ये भी 1 के अपॉन में है, तो बच्चों डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, x बराबर 3। मतलब अगर 3 संख्याएं दी हुई हैं कोई 2, 4, 6, और आपसे पूछे द्वितीय अनुपात बताओ, सेकंड रेशियो बताओ, तो सेकंड रेशियो कितना आएगा बच्चों? सेकंड रेशियो आएगा 3, ठीक। अच्छा यही संख्या है, मान लो 2, 4 और 6, और आपसे पूछ ले इसमें बताओ थर्ड रेशियो, तृतीय अनुपात, तो बच्चों थर्ड रेशियो यानी तीसरे नंबर वाला पूछा है। अब तीसरे नंबर मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर आएगा तो 6 को हटा लो थोड़ा सा, 6 को पीछे भेज दो, और यहाँ मान लो x, ठीक। अब जो रिलेशन 2 का 4 के साथ होगा वही x का 6 के साथ होगा। वैसे आप डायरेक्टली बता सकते हो, देखो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 आना चाहिए, ठीक है। चलो देख लो, तरीका ये है बच्चों, 2/4, 2/4 बराबर x/6, x/6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 की गुणा 3 से हो जाएगी, x बचेगा, तो x बराबर कितना आया? 3। मतलब अगर आपके पास यही संख्याएं हैं 2, 4, 6, तो और इनका थर्ड रेशियो पूछेगा तृतीय अनुपाती, तो बच्चों तृतीय अनुपाती कितना आएगा? 3। तरीका ये है, ठीक। अब अगर यही नंबर है 2, 4, 6, ठीक, और आपसे पूछ ले फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपात, तो बच्चों फोर्थ प्लेस पर आएगा, तो फोर्थ प्लेस यानी लास्ट में x मान लो, ठीक। जो रिलेशन 2 का 4 के साथ है वही 6 का x के साथ होगा। देखो 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे 2/4 बराबर 6/x, ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा 1 से x बराबर 2 की गुणा 6 से कितना हो जाएगा? 12। तो अगर यही नंबर है 2, 4, 6, और आपसे पूछे इसका फोर्थ रेशियो बताओ बच्चों, तो फोर्थ रेशियो कितना आएगा? 12। बताओ, अगर 3 नंबर दिए हुए होंगे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई सा भी रेशियो पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी तक 3 नंबर थे, अगर अब 2 नंबर दिए होंगे और तब रेशियो पूछेगा तब हम किस तरह निकालेंगे अभी बताता हूँ आपको, है ना। एक ही फॉर्मूले से बता दूंगा, एक ही तरीके से। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो 3 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है और एक नंबर है सी, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है ये कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट रेशियो, प्रथम अनुपात। अच्छा ये कौन से प्लेस पर है बच्चों? तीसरे प्लेस पर, 1 2 3, तो ये हुआ थर्ड रेशियो या तृतीय अनुपात। अच्छा बी कौन से प्लेस पर है बच्चों? बी दूसरे प्लेस पर है, या हम इसको कह सकते हैं ये कहां पर है? ये मिड में है बच्चों। कहां पर है ये? मिड में, मतलब ये बीच में है, मध्य में। मिड मतलब मध्य, ये मध्य में है। अब यहां से एक ही फॉर्मूले से बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रेशियो निकल जाएंगे। जैसे कि बताया है जब ये सब अनुपात में है बच्चों, तो जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वो रिलेशन बी का सी के साथ होगा। मतलब A/B इक्वल टू B/C, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा B गुणा B कितना आ जाएगा बच्चों? B² बराबर A गुणा C कितना आ जाएगा? AC, ठीक है। ये रिलेशन है, ठीक है बच्चों। मतलब अगर आपसे, अब देखो मैं तीनों बता दे रहा हूँ एक साथ, अगर आपसे मध्य अनुपात पूछेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, चलो इधर एक एक करके, ठीक। अगर यहाँ बच्चों आपसे मध्य अनुपात पूछेगा, मध्य अनुपात बच्चों होता है मिड रेशियो। अगर आपसे मिड रेशियो पूछेगा तो बच्चों यहाँ मिड रेशियो क्या है? बी है। मिड रेशियो बी है, तो
तो b बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए सी, b बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ए सी। ठीक है, a गुणा c है बच्चों, कभी ये पावर समझो। ठीक, तो अगर आपसे मध्यानुपात पूछेगा तो a अंडर रूट ए सी हो जाएगा। मतलब हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि a था फर्स्ट रेशियो, c था थर्ड रेशियो। मतलब पहले और अंतिम दो संख्या दे रखी होंगी। ठीक है, मतलब आपको कोई भी दो संख्या दे रखी हैं a और c, और उनका मिड रेशियो निकालना है, तो क्या करना है, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं मान लो, और पूछ ले वहां फर्स्ट रेशियो प्रथम अनुपात। ठीक, प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट रेशियो। ठीक है बच्चों, अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं ए और सी, सॉरी ए और बी दिए हुए हैं जैसा, या बी और सी दिए हुए हैं, बी और सी दिए हुए हैं जैसे कि आपको, ठीक है, तो इसमें मध्य फर्स्ट रेशियो पूछ ले प्रथम अनुपात। तो बच्चों प्रथम अनुपात मतलब ए का मान निकालना है आपको। अब ए का मान कैसा आएगा, देखो ए बराबर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो बच्चों ए बराबर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी, ये आ जाएगा प्रथम अनुपात। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी आपको नंबर दे रखे होंगे, ठीक है, उनमें अगर दूसरे वाले पहले, जैसे दो नंबर ये दे रखे होंगे बी और सी, उसमें पहले का स्क्वायर करो, दूसरे से भाग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट रेशियो आ जाएगा, प्रथम अनुपात। ठीक, अच्छा बच्चों अगर आपसे पूछ ले हम तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती मतलब थर्ड रेशियो, मतलब थर्ड रेशियो। ठीक है, तो थर्ड रेशियो मतलब बच्चों क्या है, सी है, सी का मान निकालना है। अब आप देखो अगर सी का मान निकालना है बच्चों, तो ए इसके अपॉन में जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सी बराबर हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, और आपसे पूछ ले, दो संख्या दे रखी है, तीसरा अनुपात पूछ ले बच्चों, तो क्या करना है, बी मतलब दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और पहली वाली से भाग कर देंगे। ठीक, और प्रथम अनुपात पूछेगा तो दूसरी वाली संख्या का मतलब जो दो संख्या होंगी उसमें पहली का स्क्वायर करेंगे और दूसरी से भाग कर देंगे। ठीक, अगर बच्चों डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, तो फिर मैं आपको फिर अलग से इस प्रॉपर तरीके से करा दूंगा। ठीक है, अभी आप चाहो तो नोट कर लो एक साथ। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरह होगा बच्चों, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो क्वेश्चन ये है, संख्याओं 18 व 8 का मध्यानुपाती क्या होगा, मिड रेशियो। बच्चों मिड रेशियो यानी मध्यानुपाती के लिए बताया गया था कि आप दोनों संख्याओं की गुणा करो, उसका वर्गमूल निकाल लो, मिड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तरीका तो ये था बच्चों कि 18 की और 8 की गुणा करो आप, जो भी दो संख्याएं दी हुई हैं, और उनका वर्गमूल निकाल लो, मध्यानुपाती आ जाएगा बच्चों। ठीक, और 18 8 कितना हुआ 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो आंसर कितना आया 12। मतलब अगर दो संख्याएं दी हुई हैं बच्चों 18 और 8, तो उनका मध्यानुपाती कितना होगा 12 होगा। बताओ ये समझ आया। अब देखो अगर आप ये भूल गए हो, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो दो संख्याएं हैं, मिड रेशियो मध्य कहाँ होगा, बीच में होगा, मतलब 18 और 8 के बीच में होगा, तो बीच में हमने x मान लिया। ये मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती है बच्चों, जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा। मतलब 18/x बराबर x/8। देखो 18/x बराबर x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, और 18 गुना 8 कितना हो जाएगा 144, 18 8 144, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा √144, और √144 का मान कितना होगा बच्चों 12, और x क्या था मध्यानुपाती तो था, तो या फिर ये तरीका है। अगर आपको डायरेक्टली चीज़ें ध्यान ये नहीं है ध्यान, तो बच्चों फिर ये तरीका होगा। तो याद रख सकते हैं कि दो संख्याएं हैं, अगर उनका मध्यानुपाती निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा
चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोग करेंगे। और मैं आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से सीट डाउनलोड कर कर आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि संख्याओं 6 व 9 का प्रथम अनुपात क्या होगा। बच्चों फर्स्ट रेशियो बताना है 6 और 9 का। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट रेशियो होता है बच्चों, ठीक, उसमें क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं और दूसरे से भाग कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर बच्चों लिख लेते हैं, चलो पहले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे से भाग कर देंगे। तो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 9 से भाग करेंगे कितना आएगा 4। तो संख्याओं 6 व 9 का जो फर्स्ट रेशियो है प्रथम अनुपात, वो कितना जाएगा भाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें आपको याद रखने में दिक्कत है बच्चों, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं हैं 6 और 9 और प्रथम अनुपात पूछा, तो बच्चों पहले स्थान पर होगा तो x मान लिया वहाँ, जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा, मतलब x/6 इक्वल टू 6/9। 6 ऊपर पहुंचेगा बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा 6 6 36, और 36 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4, ये आंसर है, ठीक। अगर आपको कंफ्यूजन हो या थोड़ा सा भी भूल जाओगा तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हो बेसिक, ठीक। चलो अब ऐसे ही थर्ड रेशियो को कर लेते हैं, फिर आप लोग करेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है संख्याओं 8 व 12 का तृतीयानुपाती बताना बच्चों। तृतीयानुपाती मतलब थर्ड रेशियो। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो बच्चों डायरेक्ट के लिए बताया गया था कि दूसरे वाले का स्क्वायर करो, पहले वाले से भाग कर दो। तो दूसरा है 12, तो बच्चों 12 का स्क्वायर करेंगे और पहले से भाग कर देंगे, ठीक। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 को बच्चों 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 18, ये आंसर आ जाएगा। मतलब अगर दो संख्याएं हैं उसमें थर्ड रेशियो निकालना है तो सेकंड वाले का स्क्वायर करो, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। फर्स्ट रेशियो निकालना होता तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते, सेकंड वाले से भाग कर देते, ठीक है। तो देखो सेकंड वाले का स्क्वायर किया बच्चों, फर्स्ट से भाग कर दिया। समझ में नहीं आता है, भूल गए हो या कोई कन्फ्यूजन है बच्चों, तो फिर देखो 8 और 12 दो संख्याएं हैं तो थर्ड रेशियो तीसरे प्लेस पर होगा, तो मान लिया x, जो रिलेशन 8 का 12 के साथ होगा 12 का x के साथ होगा, मतलब 8/12 बराबर 12/x, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा x बराबर 12 गुणा 12 144/8, और 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 18, ठीक है। फिर ये मेथड है, ये बेसिक है, ये सभी में अप्लाई होगा, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपको समझ आया हो, जो बहुत टाइम तक याद रह सके बच्चों, आप उसको करो जो आपको समझ में आया है, ठीक है। चलो लेकिन अब टाइम बच्चों ये है कि बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली याद है, और आप इस तरह करेंगे तो आपका टाइम स्पेंड होगा। अगर आप इस तरह करेंगे आपका टाइम जाएगा, जो बच्चा इस तरह करेगा वो आपसे थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, और वो उस थोड़े से आगे से क्वेश्चन ज़्यादा करेगा आपसे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप अपनी स्पीड को इतना इंक्रीज करो जिससे कि जो स्टेप हैं छोटे बड़े ये आपको ना करने पड़े, आप डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है। दिमाग में जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक, उतना टाइम बचेगा आप लोगों का। चलो फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों। दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और थर्ड या मिड रेशियो निकाल देंगे। तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सा भी निकाल देंगे। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बच्चों इसका बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। देखो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद फिर हम सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक। जैसे कि मान लो बच्चों ये लिखा है A/B, लिखा है मान लो 2:3, ठीक। वैसे ही फिर लिखा है B/C, ठीक, वो लिखा है बच्चों 4:5, ठीक। और आपसे पूछ ले कि A/B/C बताओ, A/B/C बताना है बच्चों। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छे समझ लो। देखो मैं और एक के बाद दूसरा मेथड ही बताऊंगा, जो आपको ठीक लगे आपको वो अप्लाई करना है बच्चों। देखो अगर संख्याएं इस फॉर्मेट में लिखी हैं कि ये बीच में कॉमन आता है, तब हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 4 गुणा 2 बच्चों कितना हुआ 8 रेशियो, 4 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों 12 रेशियो, 5 गुणा 3 बच्चों कितना हुआ 15, ठीक है। तो ABC का अनुपात ये आ गया 8:12:15। बताओ
समझ आया? लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए, ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी, मतलब ये दोनों इस तरह कॉमन होने चाहिए। ऐसा ना हो बी अनुपात सी ऊपर लिखा है, ए अनुपात बी नीचे लिखा है और फिर भी आप इसी तरह कर रहे हैं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए ए के बाद बी फिर बी के बाद सी बच्चों, ठीक है। तो हम पहले करेंगे, पहले दोनों की मल्टीप्लाई तो ए आ गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई बी आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों सी आ गया, ठीक है। या फिर देखो एक कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, मैं तीनों समझा दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे आपको वो करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ए रेशियो बी बराबर है 2:3, ठीक है बच्चों। यहाँ है बी रेशियो सी बराबर था 4:5, बराबर था 4:5, ठीक ठीक। अब देखो बच्चों, जैसा आपको पता है ये दोनों संख्याएं कॉमन हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना, यहाँ भी तो कॉमन होना चाहिए भाई, ये भी बी है तो ये भी बी है, तो ये 3 है तो ये 4 है, तो ये तो ऐसा नहीं है। तो अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए बच्चों अगर हम इस 4 की गुणा यहाँ करें और इस 3 की गुणा यहाँ करें, लाइन हटा दो थोड़ी सी, इसकी गुणा बच्चों यहाँ करें 3 की, तो बराबर हो जाएंगे। अब 4 की गुणा बच्चों जब इसमें करेंगे तो 4 की गुणा इसमें भी करेंगे, मतलब अगर रेशियो से एक ही रेशियो है तो जो गुणा एक में होगी वही दूसरे में भी होगी। वैसे ही 3 की गुणा यहाँ करेंगे बच्चों तो 3 की गुणा यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले हमने लिखा बच्चों ए, पहले लिखा ए बराबर, तो ए के प्लेस पर कितना है बच्चों 4 दूनी 8, ठीक। फिर लिख रहे हैं बी, ये भी है बच्चों तो ये भी है, मतलब 4 3 12, यहाँ भी देख लो 4 3 12, बी है तो 12 बराबर हो गया। फिर बच्चों सी लिखेंगे तो सी ये है तो सी ये होना चाहिए, मतलब 5 3 15, तो ये हो गया बच्चों 15। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक, ये इक्वल बराबर करने वाला मेथड है, आगे समझ में? चलो ठीक है। अब बच्चों एक और है, इसे और समझ लो, कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। या जो आपको सही लगे आप उससे आप उसका यूज करो। जैसे बच्चों लिखा हुआ है ए रेशियो बी लिखा हुआ है, वो कितना है 2:3, तो जैसा था वैसे लिख लिया। अब बच्चों बी अनुपात सी है तो बी को बी के नीचे लिख लो, बी को बी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जब बी को बी के नीचे लिखेंगे इस तरह लिखा जाएगा। तो बच्चों जब बी को बी के नीचे लिखेंगे, इसको हटा लेते हैं एक मिनट, हम ये तीर हटा लेते हैं, ठीक। और बच्चों जब बी को बी के नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब 3 के नीचे क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। जब 3 के नीचे 4 लिखा जाएगा इस तरह लिखेंगे, तो फिर 4:5 है तो 4:5 इस तरह लिखा जाएगा। बताओ लिखना समझ में आया? अब उसके बाद ये 4 है तो बच्चों यहाँ भी 4 लिखेंगे, ये 3 है बच्चों तो इसके बाद 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया इस तरह। अब इनकी गुणा कर लो, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ बच्चों, इसकी गुणा इसके साथ, और यहाँ कितना आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो 2 गुणा 4 करेंगे बच्चों कितना आएगा 8, 3 गुणा 4 करेंगे बच्चों कितना आएगा 12, 3 गुणा 5 करेंगे बच्चों कितना आएगा 15, ठीक। और देखो ए बी सी का अनुपात पूछा था तो कितना है 8:12:9। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं बच्चों, ठीक। इनमें से जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज करो, ठीक है। अब मैं आपको इसी तरह लेके चलूंगा, ठीक। बाकी अगर आपको ये समझने हो बच्चों तो बता देना। चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो ए अनुपात है बच्चों बी, वो लिखा है 4:3। फिर है बच्चों बी अनुपात सी, ये लिखा है 6:5, ठीक। और हमसे पूछे ए बी सी डी का अनुपात, सॉरी ए बी सी का अनुपात, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, इसको आप ऐसे लिखो 4:3 है तो 4:3 लिख लिया। अब बी के नीचे बी लिखेंगे बच्चों तो 3 के नीचे क्या लिखेंगे 6, तो जब 3 के नीचे 6 लिखा जाएगा और ये 6:5 है, 6:5 इसी तरह तो लिखा जाएगा। अब यहाँ स्पेस है तो ये 6 है तो बच्चों यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी तो स्पेस है तो ये 3 है बच्चों तो यहाँ 3 आ जाएगा,
ठीक, अब गुणा कर दो सबकी। 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा 24, 3 गुणा 6 बच्चों कितना हो जाएगा 18, और 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक, अब ये सब 3 से भाग हो सकते हैं तो भाग भी कर लो। 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 से भाग करेंगे 3 छः 18, 3 से भाग करेंगे 3 पंजे 15। तो बच्चों ये अनुपात किसका आया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये आया 8 अनुपात 6 अनुपात 5। बताओ समझ आया कि नहीं आया? लिखना समझ में आया कि किसको किस तरह लिखना है बच्चों? सिंपल है बिल्कुल। बी के नीचे बच्चों बी लिखना, तो 3 के नीचे 6 लिखा जाएगा। और जब 6 से शुरू करके जब 6 अनुपात 5 लिखोगे आप, तो 6 अनुपात 5 यहाँ लिखा जाएगा, ना कि 6 अनुपात 5 यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ 6 था बच्चों, यहाँ जगह खाली थी तो इसका 6 लिख दिया। यहाँ 3 है बच्चों, यहाँ भी जगह खाली थी तो 3 का 3 लिख दिया। ऐसे ही करना है आपको। बताओ समझ आया? चलो अब ये देखो ए बी सी है। अगर बच्चों ए बी सी डी आ जाए, 4 अनुपात आ जाए, तब क्या मेथड है बच्चों? तो फिर से समझ लो। ठीक, जैसे कि लिखा है बच्चों ए अनुपात बी है आपका 1 अनुपात 2। ठीक, बी अनुपात सी है बच्चों 3 अनुपात 2। ठीक, और सी अनुपात डी है बच्चों 4 अनुपात 5। ठीक, और हमसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक, अब देखो तरीका क्या है बच्चों। पहले ए अनुपात बी है तो ए अनुपात बी लिख दिया हमने 1 अनुपात 2। समझते रहना। अब बच्चों बी के नीचे बी लिखेंगे तो 2 के नीचे क्या लिखेंगे 3। तो बच्चों 2 के नीचे 3 लिखेंगे तो 3 अनुपात 2 लिखना, तो 3 अनुपात 2 इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, फिर बच्चों सी के नीचे सी लिखेंगे तो मतलब 2 के नीचे 4 लिखेंगे। तो बच्चों 2 के नीचे जब 4 लिखा जाएगा और 4 अनुपात 5 है तो 4 अनुपात 5 इसी प्रकार तो लिखा जाएगा। बस ये बता दो ये वैल्यू लिखनी समझ आई नहीं आए किस तरह लिखनी है ना? एक बी के नीचे बी बच्चों, सी के नीचे सी, तो 2 के नीचे 3 और 2 के नीचे 5 4। ठीक, अब यहाँ स्पेस है तो 3 है तो बच्चों ये 3 आ जाएगा। यहाँ 2 जगह स्पेस है बच्चों, ये 4 है तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 2 है, 2 के बाद जगह खाली है बच्चों 2 आ जाएगा। ये 2 है, 2 के बाद जगह खाली है तो बच्चों यहाँ दोनों जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 नंबर हो गए पूरे, और सबकी गुणा करनी है। तो 1 गुणा 3 गुणा 4, तो 4 दिया 12। ठीक, 2 दिया 6, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अच्छा सब संख्याएं किससे भाग हो जाएंगी 4 से, तो 4 से और भाग कर दो। 4 से भाग करेंगे 4 दिया 12, 4 से भाग करेंगे 6, 4 से भाग करेंगे 4, और 4 से भाग करेंगे बच्चों 5। किसी भी संख्या से अगर आप अनुपात को भाग कर रहे हैं तो वो संख्याएं सभी भाग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ संख्याएं भाग हो रही हैं कुछ संख्याएं भाग नहीं हो रही, तब आप भाग नहीं करेंगे। भाग उसी कंडीशन में करना है किसी संख्या से जब वो सभी को भाग करे। तो 4 सभी को भाग कर सकता है इसलिए भाग कर दिया। तो बच्चों ABCD का अनुपात कितना आया 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 5। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? अब देखो, अब हम बच्चों इसको हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते थे गुणा करने से पहले ही। अब देखो हम कैसा कर सकते हैं, है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा। ठीक है, चलो देखो बच्चों हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, जब हमें इस पूरी लाइन की गुणा करनी है, इस पूरी लाइन की गुणा करनी है, इस लाइन की भी गुणा करनी है, इस लाइन की भी गुणा करनी है, तो अगर कोई संख्या कॉमन आ रही होगी किसी भी लाइन में से तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 4 यहाँ पर है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, तो तीनों में 4 है और इस लाइन में भी 4 है। जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 बनेगा बच्चों, तो 4 सब में से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1 1, यहाँ भी 1 1 बचा। अब जब गुणा करेंगे तो 1 गुणा 3 गुणा 1 यानी 3, 2 गुणा 3 बच्चों 6, 2 दूनी 4 और 1 गुणा 5 5। तो कितना आया अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 5। ये बच्चों ABCD का अनुपात आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? मतलब अगर किसी भी लाइन में कोई संख्या कॉमन है सभी में तो आप भाग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ 3 3 कॉमन है बच्चों, लेकिन यहाँ 3 नहीं है ना, 3 का कोई मल्टीपल है पूरी लाइन में, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको भाग नहीं करेंगे।
देखो 4 यहाँ तीनों में कॉमन था और 4 यहाँ कॉमन तो नहीं था, लेकिन 2 गुणा 2 कॉमन है बच्चों, तो 2 दूनी 4, यानी 4 ही कॉमन है एक तरह से जब गुणा कर रहे हैं 2 गुणा 2। कर लेंगे फिर, चलो ठीक है। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। देखो बच्चों लिखा है a अनुपात b बराबर है 2:3, ठीक, और b अनुपात c बराबर है 4:5, ठीक, और c अनुपात d है बच्चों 3:2, ठीक, और हमसे पूछ रखा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ABCD का रेशियो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था क्या करना है, जब पहले a रेशियो b है तो 2:3 लिख लिया, 2:3, ठीक। अब बच्चों b के नीचे b लिखेंगे, मतलब 3 के नीचे क्या लिखेंगे 4, तो जब 3 के नीचे 4 लिखेंगे और 4:5 लिखना है तो बच्चों 4:5 इसी प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। फिर c के नीचे c लिखेंगे, मतलब 5 के नीचे बच्चों 3 लिखेंगे, जब 5 के नीचे आप 3 लिखेंगे और 3:2 लिखना है यहाँ पर, तो 3:2 इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब जहां जगह खाली है वहां देख लो, देखो यहाँ बच्चों 3 है तो ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 है तो यहाँ 4 आएगा, ये 5 है तो यहाँ 5 आएगा, ये 3 है तो बच्चों यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, चलो देखो बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और इस लाइन में भी 3 है कहीं ना कहीं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या एक बार डायरेक्ट बताऊँ फिर, चलो फिर से एक बार डायरेक्ट समझ लो सीधे सीधे तौर पे, फिर मैं आपको टेक से बता दूंगा, मतलब डायरेक्ट भाग करके। 2 चौक 8, 8 के बच्चों 24, 3 चौक 12, 12 के 36, 3 पंजे 15, 15 के 45, और 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, ठीक। अब किससे भाग होंगी संख्याएं, देखो 3 से भाग हो जाएंगी सब संख्याएं, 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 से भाग करेंगे तो 12 के 36, 3 से भाग करेंगे तो 15 के 45, 3 से भाग करेंगे तो 10। अब और किसी संख्या से भाग नहीं होगी, देखो 2 से ये भाग होती है, ये भाग होती है, ये भाग होती है, लेकिन ये भाग नहीं होती, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो ABCD का अनुपात कितना है बच्चों, 8:12:15:10, बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। चलो अब डायरेक्ट हम इनको भाग पहले ही से कर लेते हैं लाइन में, ठीक है, तो गुणा और भाग दोबारा करने ना पड़ती। चलो समझ लो, देखो फिर से, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया लिखना। और बच्चों 3 यहाँ 3 जगह है और इस लाइन में भी है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जैसे 4 इन दोनों में है, यहाँ 4 नहीं है छोड़ दो, 2 यहाँ है, यहाँ भी चलो 2 का फैक्टर है, यहाँ 2 का फैक्टर नहीं तो छोड़ दो। अब गुणा करो डायरेक्ट, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और 5 दूनी 10। ABCD का अनुपात कितना है बच्चों, 8:12:15:10। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। चलो फिर ABCD का अनुपात अगर इस तरह पूछेगा तो बता सकते हैं। अच्छा अगर मान लो बच्चों 5 तक आ जाए ABCDE, ठीक है, तब भी तरीका यही है, समझ लो फिर, ठीक है। जैसे कि लिखा है A अनुपात B बराबर 1:3, B अनुपात C बराबर 3:2, C अनुपात D बराबर 4:5, ठीक है, और D अनुपात E बराबर बच्चों 3:4, ठीक। और हमसे पूछ ले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, इन पांचों में से पांचों का अनुपात पूछ ले। कभी कभी वो ऐसा करता है कि बीच में से पूछ लेता है किसी का, वो पूछ लेगा B का और D का अनुपात बताओ, या B का और E का अनुपात बताओ, ठीक है। तो तरीका ये है, आप इस तरह अप्लाई कर लो। देखो तरीका रखने का सबसे पहले कि पहले B के नीचे B लिखेंगे बच्चों, पहले लिखा हमने 1:3, 1:3, ठीक। अब बच्चों B के नीचे B लिखेंगे तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 3 के नीचे हमने 3 लिखा, और 3:2 लिखना है तो 3:2 इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर बच्चों C के नीचे C लिखेंगे तो 2 के नीचे 4 लिखेंगे, 2 के नीचे 4 लिख दिया, और लिखा हुआ कितना है 4:5, तो बच्चों 4:5 लिख दिया, ठीक। वैसे D के नीचे D लिखेंगे तो मतलब 5 के नीचे 3 लिखेंगे, तो बच्चों 5 के नीचे 3 लिखेंगे, और
लिखना कितना है 3:4, तो 3:4 लिख दिया। बताओ ठीक। अब भर दो इसको पूरे टेबल को। बच्चों ये 3 है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ठीक। अब यहाँ देखो ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 2 है तो बच्चों यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक। अब सबकी गुणा करने से पहले आप कॉमन देख लो कुछ, अगर कॉमन है तो भाग करो बच्चों, वरना तो कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगी। देखो चारों जगह 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 3 जगह 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन ये 4 नहीं है बच्चों, 2 है। क्या आप ऐसा कर लो, ये 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 का फैक्टर है, यहाँ भी 2 का फैक्टर है, तो आप कैंसिल कर दो फिर से। तो देखो 2 2 2 और 2 दूनी 4 बच्चों, 2 दूनी 4, ठीक। अब गुणा कर लो सबकी, अब कुछ कॉमन लेके कैंसिल नहीं होगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना होगा बच्चों 6, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो ये अनुपात आया बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ए बी सी डी ई। बताओ समझ आया कि नहीं आया? वैल्यू रखनी समझ आ गई होंगी, ठीक है। और गुणा किस तरह करनी है, कॉमन किस तरह लेना है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो अब इनका यूज होना है बच्चों क्वेश्चंस में, ठीक है। वो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं आएगा समझ में तो, ठीक। अब देखो आगे देखो, बच्चों देखो रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर संख्याएं समानुपात में हैं, जैसे कि समझना ध्यान से, जैसे बच्चों लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, बराबर 2/4 बराबर 3/6, ये सब समानुपात में है। देखो 1/2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1/2, सब समानुपात है, समान रेशियो है। तब देखो बच्चों अगर हम ऊपर जोड़ दें और नीचे भी जोड़ दें, ठीक है, जैसे कि ऊपर अगर जोड़ दें बच्चों कितना आएगा, 1 तो 3 और 3 6, ऊपर आया 6। ये हमने क्या किया, चलो इधर एक लाइन या इस तरह लिख लो, हमने किया बच्चों 1 + 2 + 3 और नीचे 2 + 4 + 6, ठीक। तो देखो 3 2 5 और 1 6 बटे 6 4 10 तो 12, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, वही रेशियो रहा। मतलब कहने का ये है अगर संख्याएं समानुपात में हैं और आपने सबको जोड़ दिया, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे जोड़ दिया, तो बच्चों अभी भी वो रेशियो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, उस पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ समझ आया? ठीक है। अगर डायरेक्ट ऊपर और डायरेक्ट नीचे हम जोड़ देते हैं तो संख्याओं पर, रेशियो पर, अनुपात पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलजेब्रा में भी ये कॉन्सेप्ट है, एलजेब्रा में पढ़ाएंगे, जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चन भी आएंगे जो डायरेक्ट बस आप 2 से 4 सेकंड में आसानी से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो मैं कराऊंगा बीच बीच में, लेकिन आप समझ लो कि अगर बच्चों समानुपात में है इस तरह अनुपात, तो उनको अगर ऊपर और नीचे जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात वही रहेगा, ठीक है। अब देखो ठीक, तो समझ आया? चलो ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन कराऊंगा इसके अब किस तरह आएंगे देखो। ठीक है। अच्छा और समझ लो बच्चों, देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, बच्चों ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी और सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों जब हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी, तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों अगर इस तरह संख्या लिखी हुई है और आपसे ये पूछ लिया जाए a/b/c कितना होगा, आपसे a/b/c पूछ लिया जाए, तो बच्चों जो भी वैल्यू उनके नीचे लिखी हुई हैं वही अनुपात बन जाएंगी अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो। मतलब a के नीचे 2 लिखा है तो बच्चों 2 अनुपात, b के नीचे 3 लिखा तो बच्चों 3 अनुपात,
और सी के नीचे 4 लिखा तो बच्चों 4 अनुपात, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब नीचे संख्याएं लिखी हुई होंगी बच्चों और बीच में बराबर का चिन्ह होगा। लेकिन ध्यान रखना ऊपर कोई संख्या मल्टीप्लाई ना कर रही हो। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बच्चों a/2 बराबर 2/3 b बराबर c/4, ये लिखा हुआ है और हमसे पूछ ले a अनुपात b अनुपात c पूछ ले। ठीक है, तो देखो यहाँ तो एक है, यहाँ भी एक है बच्चों, लेकिन यहाँ एक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, नीचे हम सभी संख्याओं को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब नीचे 2 से गुणा करेंगे हम तो 2 दूनी 4 बनेगा बराबर b बटे, बच्चों नीचे जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा रहेगा नीचे 3। ठीक, और यहाँ जब नीचे 2 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, 4 दूनी 8। ये बताओ समझ आया? ये आप करके देख लो। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं बच्चों, 2 यहाँ है इसलिए इसको हटाना है। तो बच्चों ये कब हटेगा, जब हम नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो सभी में गुणा करनी पड़ेगी नीचे, जिससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या है देखो a/4 बराबर b/3 बराबर c/4 दूनी 8। अब नीचे ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आया, 4:3:8, 4:3:8, ये आपका आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर, चलो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर भी एक क्वेश्चन आप और देख लो फिर भी। ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बच्चों a/3 बराबर 2b/5 बराबर 3c/2, ये लिखा हुआ है बच्चों। ठीक, अब देखो डायरेक्ट अगर ABC का अनुपात निकालना है तो 3:5:2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर बच्चों 2 और 3 है, इन 2 को हटाना है और इस 3 को हटाना है। तो बच्चों 2 कब हटेगा, जब नीचे 2 से गुणा करेंगे। ये 3 कब हटेगा, जब नीचे 3 से गुणा करेंगे। तो एक बार तो आपको नीचे 2 से गुणा करनी पड़ रही है, एक बार नीचे गुणा करनी पड़ रही है 3 से। तो बच्चों 2 गुणा 3 से गुणा कर दो, नीचे 2 गुणा 3 मतलब 6 से गुणा कर दो। समझ आया 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं? ठीक, इन दोनों की का एलसीएम ले लो। ठीक है, और उससे गुणा कर दो, तो 2 दिया बच्चों 6। अब जब नीचे 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 से गुणा कर लो, यहाँ भी 6 से गुणा कर लो, यहाँ भी 6 से गुणा कर लो। ठीक, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखो a/3 गुणा 6 बच्चों 18 बराबर b बटे, बच्चों 2 से जब इसको भाग करेंगे तो 2 × 2 2 × 6 और 5 × 15, तो b बटे कितना है बच्चों 15 बराबर 3 से इसको भाग करेंगे, 3 दूनी 6, गुणा में ही है, कभी आप इसे भाग में समझ लो। ठीक है, अगर यहाँ दिक्कत हो समझने में तो यहाँ गुणा कर लो बच्चों 6 से। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे बच्चों 2 और 2 दूनी 4, तो c/4। तो a अनुपात b अनुपात c अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो संख्या इनके बीच में लिखी हुई है नीचे लिखी हुई है, यानी 18, a का अनुपात b का अनुपात 15 और c का अनुपात बच्चों 4। बताओ ये समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, है ना? ये समझ में आ गया, अगर इस तरह संख्या लिखी हुई है तो आप उसको अनुपात डायरेक्टली बना सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लो लिखी हुई हैं संख्याएं, जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक, और हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछ ले, तब देखो क्या करना है। तो देखो एक तो तरीका बच्चों ये है कि हम इन सब के बराबर कोई वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ एक बार में। ठीक है बच्चों, हमें 2 हटाना है, ये 3 हटाना है, 4 हटाना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया बच्चों, 2, 3, 4 का एलसीएम आया 12। तो हम 12 से अगर भाग कर दें तो ये सब हट जाएंगे। ठीक है, तो अगली लाइन में लिख लेते हैं। चलो 2a/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12। ठीक, अब देखो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों 6, 3 से भाग करेंगे 4 और 4 से भाग करेंगे बच्चों 3, तो ये कितना आया a/6। समझाने के लिए करना बच्चों, इतना लेंथी बनना, एक लाइन में खत्म कर सकते हैं सर। b/4 बराबर c/3।
अब हमें ए बी सी का अनुपात अगर हमसे पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है डायरेक्ट अनुपात बन जाएंगे। तो ए का अनुपात बच्चों 6, बी का अनुपात 4, सी का अनुपात यहाँ से आ गया। तो समझ आया? अगर इस तरह संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, तो इनका तरीका है कि जो भी संख्या इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो ए बी सी के में गुणा कर रहे हैं उनका एलसीएम ले लो आप। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना है? 12। तो 12 से यहाँ भी भाग कर दिया, 12 से यहाँ भी और 12 से यहाँ भी। देखो 12 12 से भाग कर दिया। अब यहाँ 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 6 12, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12। तो कितना है बच्चों? a बटे 6 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 3। और बताया था बीच में बराबर का चिन्ह है तो जो संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं डायरेक्ट यही अनुपात बन जाएंगी। तो बच्चों a का 6, b का 4, c का 3, 6 4 3 का अनुपात है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं ऐसा। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 3a बराबर 4b बराबर 5c। ठीक है। अब देखो बच्चों ये 3 हटाना है, 4 हटाना है, 5 हटाना है। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना है बच्चों? 60। तो हम यहाँ 60 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है। तो a बटे, जब बच्चों 3 से 60 को भाग करेंगे तो कितना आएगा नीचे? 20 बराबर 4 से बच्चों 60 को भाग करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 15 बराबर, अगर नीचे हम इसे 5 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 12। और बीच में बराबर का चिन्ह है, ऊपर कोई संख्या नहीं है इनके गुणों में, तो ए बी सी का अनुपात बच्चों कितना बन जाएगा? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा, पार्टनरशिप में भी यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, परसेंटेज में भी यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा बच्चों, इसलिए ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सोचना भी ना पड़ेगी इसमें करेंगे ये। और ऐसा तब होगा जब इसके क्वेश्चन आप बार बार करेंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप भूल जाते हो तो फिर भी बच्चों देख कर करो। जो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, मैं उम्मीद है कि आप लोग बना रहे हैं, है ना? ठीक है, उनमें से देख कर करो। अगर अभी समझ में नहीं आता है तो समझ के देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी देख के करोगे तो आपको ये मेथड रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं इस टाइप का अगर आता है तो। चलो अब देखो एक चीज़ और बच्चों, मान लो ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। आपसे कहे कि इसको सरल करो, है ना? ऑप्शन में यह पूछा होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना होगा। ठीक, और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा बच्चों 4 अनुपात 3 अनुपात 2। तो बच्चों ए बी सी का अनुपात 4 3 2 तब बनता है जब यहाँ बराबर का चिन्ह होता है और ऊपर वेरिएबल लिखे होते हैं, मतलब ए बी सी। मतलब यहाँ देखो किस तरह होना चाहिए था। अगर बच्चों ये होता a/4 बराबर b/3 बराबर c/2, अगर ये होता लिखा हुआ इस तरह, तब हम कह सकते थे कि ए बी सी का अनुपात कितना जाएगा बच्चों? 2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 आ जाएगा। लेकिन ये तो इस तरह लिखा हुआ नहीं है, या तो खुद अनुपात है। अब बच्चों देखो, अनुपात का मैंने आपको मतलब सिखाया था जब आप क्लास शुरू हुई थी कि बच्चों अनुपात जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। मतलब बच्चों 2 अनुपात 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2/3 है। समझ आया? इसका मतलब जो अनुपात होता है बच्चों, उसका तो मतलब ही क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। तो इसलिए अनुपात को फ्रैक्शन में नहीं लिखते कभी भी। अगर अनुपात लिखा हुआ है तो बच्चों उसका फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, उसको हम फ्रैक्शन हटा कर लिखेंगे। मतलब नीचे हर नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे कि यहाँ देखो 4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था बच्चों, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था। तो 4 का 3 का 2 का एलसीएम कितना है बच्चों? 4 का 3 का 2 का एलसीएम आया 12। तो यहाँ नीचे संख्या हटानी है तो बच्चों ऊपर गुणा करेंगे। बताओ, अगर बड़ी संख्या से ऊपर गुणा करेंगे तभी तो ये 4 3 2 हटेंगे। तो बच्चों ऊपर हमने गुणा कर दिया किससे? 12 से। तो हम अगले लाइन में लिख लेते हैं 12/4 अनुपात 12/3 अनुपात 12/2। अब ये समझ में आया 12 कहाँ से आया था? 4 3 2 का एलसीएम आया था बच्चों 12। तो 4 3 2 का एलसीएम 12 की सबसे ऊपर गुणा कर ली तीनों में। ठीक, 4 से भाग करेंगे बच्चों कितना है? 4 3 12। 3 से भाग करेंगे 3 4 12।
और 2 से भाग करेंगे 2 6 12। ठीक, तो ABC का अनुपात कितना आया? 3:4:6। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पर एलसीएम लेकर ऊपर गुणा कर रहे हैं, कहीं पर एलसीएम लेकर नीचे गुणा कर रहे हैं। समझ में आया? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आंसर ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा 4:3:2, जिससे कि आपको सोचना ही ना पड़े, डायरेक्ट गलत कर दो। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर करना। और बच्चों अब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत हेल्प मिलेगी आपको हर एक आने वाले चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको रेशियो पहले शुरू किया है अभी। वरना बीच बीच में चैप्टर में ऐसी दिक्कतें आती हैं, फिर उनको समझाओ, हर चैप्टर में समझाओ। तो इसलिए इसी चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर बाकी ये रूल हम आगे अप्लाई करते रहेंगे। ठीक, चलो देखो एक और बड़ा लेते हैं ऐसा। देखो ये लिखा हुआ बच्चों कि A/B/C बराबर है 2/3 अनुपात 5/2 अनुपात 3/4। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ तो ऊपर नीचे भी नंबर दे दिए, तो घबराना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है, एक लाइन याद रखो, लिख लो नोट करके बच्चों। जो चीज़ आपको याद करनी है या आपको नहीं पता है वो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, जो मैं बोलता हूँ। समझ गए? अपने नोट्स बनाने का यही फ़ायदा होता है बच्चों। जो नोट्स आप बना रहे हो आप वो चीज़ें छोड़ देते हो, ये तो मुझे पता है। आपके नोट्स कोई दूसरा पढ़ेगा, उसको नहीं पता हुआ तो क्या करेगा, वो उसको छोड़ेगा या उसको रटेगा फिर कि यहाँ ऐसा हो जाता है, यहाँ ऐसा हो जाता है। समझ में आया? इसलिए बच्चों जब आप अपने नोट्स बनाते हैं प्रॉपर, तो सारी चीज़ें नोट किया करो। जो चीज़ आपको याद है वो भी नोट करो। समझ गए? क्योंकि आप ही को दिक्कत पड़ सकती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने यहाँ क्या किया था, अभी याद है फिर भूल गए बीच में। ठीक है, इसलिए चलो बच्चों बताया था मैंने आपको कि जो संख्याएं हैं, अनुपात है, सॉरी रेशियो, तो अनुपात जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होते बच्चों। अब फ्रैक्शन खत्म करने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन खत्म करने का मतलब है कोई संख्याएं हर में ना हो, डिनोमिनेटर में अगर संख्याएं ना हो तो फ्रैक्शन खत्म हो गया। तो बच्चों 3 को, 2 को और 4 को हटाना है, तो 3 का, 2 का, 4 का एलसीएम कितना आया? 12। तो बच्चों 12 से हम क्या करेंगे, ऊपर सब में गुणा कर देंगे। तो देखो 2/3 है, 12 से गुणा कर देंगे। 5/2 है, 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3/4 है बच्चों, 12 से गुणा कर देंगे। समझ आया 12 कहाँ से आया? 3, 2, 4 का एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम आप इतना तो जानते हैं बच्चों, 3, 2, 4 ये नंबर है, एलसीएम का ये तरीका है। अभी इसको समझ लो, इससे अगला चैप्टर में जो पढ़ूंगा आपको बच्चों, एलसीएम ऐसे पढ़ूंगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम इसे भाग करेंगे 3 से, तो 3, 1, 2 भाग नहीं होगा 4, जो संख्याएं भाग नहीं होगी उनको ऐसे रहने दो, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो, 1, 1, 1। ठीक, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये बच्चों एलसीएम आ गई। इस तरह हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो, बाकी जब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 एलसीएम था, तो 12 से बच्चों गुणा कर दिया सब में। तो देखो 3 चौक 12, 2 छन 12, इन 2 5 3 का कुछ नहीं करना, ये अपना आप सेट हो जाएंगे। 4 तिया 12, देखो 4 गुना 2 बच्चों 8, 5 गुना 6 बच्चों 30, 3 गुना 3 बच्चों। तो एबीसी का अनुपात कितना आया? 8:30:9। ये एबीसी का अनुपात आया, यानी इनका सिंपल मेथड, सरल मेथड। ठीक, बताओ समझ आया नहीं आया? अब कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये आपका बिल्कुल बेसिक था। कभी आप सोचो कि इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा हमेशा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कोई चैप्टर कि आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें से या कितने आएंगे। समझ गए? आपको ये पढ़ना है कि वो चैप्टर आगे कितना यूज आने वाला है, और उस चैप्टर का हमने बेसिक सीखा या नहीं सीखा। बस ट्रिक के पीछे पड़े रहते हो और बेसिक क्लियर नहीं है, और क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं, टाइम बच जाता है, बचे का बचा रह जाता है टाइम का। तो बच्चों ऐसे टाइम का बचा के करोगे क्या जब क्वेश्चन ही ना हो आपसे? ठीक है, तो इसलिए बेसिक सीखते चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक बुरी है, बताऊंगा, मैं भी बता भी रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन बेसिक के साथ जोड़कर अगर ट्रिक आप पढ़ोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलो ठीक, ठीक है, हो जाएंगे फिर इस टाइप के। चलो, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों। ठीक, आज हमने क्या सीखा? रेशियो का बिल्कुल बेसिक सीखा है ना। रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेशियो किस तरह निकालते हैं। ठीक है,
तो आप लोग सब ये वीडियो को अच्छे से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं बच्चों। कोई भी मेथड ये सोच कर मत छोड़ना, या कोई भी आसान क्वेश्चन ये सोच कर मत छोड़ देना कि ये नहीं आएगा एग्जाम में। हमें मतलब एग्जाम से नहीं है क्वेश्चन आने से, ठीक है। एग्जाम में किसी को नहीं पता क्या आने वाला है, ठीक है। वरना मैं ही 40 क्वेश्चन दूँ आपको कि इनको रट लो, इन्हीं में से आ जाएगा ना, तो ऐसा कुछ सही नहीं है। एग्जाम में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या आएगा। आप अपने विवेक से चलो, बेसिक पढ़ते चलो। कोई भी चैप्टर में कोई आसान चैप्टर हो या हार्ड चैप्टर हो, उसको पूरा अच्छे से क्लियर करो, ठीक है, चाहे उसमें क्वेश्चन बने या ना बने, ठीक। चलो, और ये जो टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेट हैं बच्चों, कहीं ना कहीं LCM SCF पढ़ेंगे तो वो भी यूज आएगा, अगर उसका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो बाकी चैप्टर में तो यूज आएगा, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शनल का अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चों इसका यूज बाकी सारे चैप्टरों में होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, ठीक। चलो, बाकी आज इतना ही रहने दो। बाकी अब मैं कल से बच्चों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू कराऊंगा इसमें, और लैंग्वेज वाली भी बहुत सारे टाइप हैं बच्चों, है ना। अनुपात में जोड़ने घटाने वाले हैं, समानुपात वाले, सिक्कों वाले, इनकम और खर्च वाले, आय व्यय वाले, बहुत सारे टाइप हैं। वो एक एक टाइप अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक। तो कल से हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।